अच्छा, तो कल आपका मैथ्स का मिलेगा पेपर भाई, है 7 बजे शाम को। हेलो, सबको व्हाट्सएप मिल गया होगा, है ना? तो हर वीक ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ा रहे थे भाई? क्वेश्चन कर रहे थे ना? चलिए, कुछ छोटी छोटी बातें और सिखा दें, थोड़ा रिवीजन जैसा। जैसे हमने पॉइंट एंड सर्कल पढ़ा था। एक पॉइंट है P, x1, y1। तो यहां से हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, कब पॉइंट आउटसाइड होता है, कब इनसाइड होता है, कब ऑन द होता है। ये हमने पढ़ा था एक टॉपिक, पॉइंट एंड सर्कल, वहां पढ़ा था। याद है कि नहीं भाई? तो बोला था सर्कल का सबसे पहले सेंटर पता कर लेंगे। सर्कल गिवन होगा तो सेंटर भी पता होगा और सर्कल की रेडियस भी पता होगी। कुछ भी ए। फिर मैं गिवन सर्कल का सेंटर और गिवन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, सीपी। कोई लिखेगा नहीं, ऑलरेडी करा चुका हूं, है? फिर अगर सीपी ग्रेटर देन आर होगा तो फिर पॉइंट आउटसाइड, सीपी इक्वल टू आर होगा तो पॉइंट ऑन द, और सीपी लेस देन आर होगा तो पॉइंट इनसाइड। याद करिए बेटा, ये पॉइंट, ये पॉइंट अंदर होगा तो लेस देन आर। इस केस पर 2 टेंजेंट्स होंगी, इस केस पर एक टेंजेंट होगी, इस केस पर एक भी टेंजेंट नहीं होगी। और गिवन पॉइंट से सर्कल की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो बताई थी मॉड ऑफ सीपी माइनस आर। केस चाहे कोई भी हो, केस चाहे कोई भी हो, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो होगी सीपी प्लस आर। याद करें, इतना हमको सिखाया गया था, ठीक। फिर इसमें दूसरा मेथड सिखाया गया था। सर्कल लिया गया था एस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल लिया गया था, सॉरी एस। फिर बोला था S1 की वैल्यू निकालना, वो पॉइंट वहां पे डाल देंगे सर्कल की इक्वेशन में। फिर बोला था कि S1 अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट आउटसाइड, S1 0 आ जाए तो पॉइंट ऑन द, और S1 निगेटिव आ जाए तो पॉइंट इनसाइड। ये सब याद आ रहा कि नहीं आप लोगों को भाई? अमृता बेटा? हाँ गुड। ये हमको सब सिखाया गया था। अच्छा, फिर एक पॉइंट शायद रह गया था कि बचा था। जरा आप बेटा सब लोग अपनी कॉपी में, जिस दिन हम लोगों ने ये वाला केस पढ़ा था, जरा इस केस को एक बार निकालो सब लोग अपनी नोटबुक में। क्या पढ़ा था देखो जरा एक बार। फिर वहां से मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, शायद मिस हो गया होगा या को बताया होगा। कॉपी निकाली दिव्या आपने? जो जिसमें हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं वो वाली कॉपी निकाले। जिस दिन मैंने सेकंड मेथड के नाम से पढ़ाया होगा वो लेक्चर देखो जरा अपनी नोटबुक में। सबने देखा? आर्या? हेलो? हाँ सर, देखा। चलो देखो फिर से एक बार उसको देखो।
तो जब ये सर्कल लिया था तो इस सर्कल के सेंटर हमने, चलो अच्छा अलग से बताता हूं, है सीखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, बहुत काम आता है हमारे। हैं जब पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई करता है तो हम सब लोग जानते हैं कि उस पॉइंट से उस सर्कल पे हम लोग 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। याद करो बच्चे, याद आया कि नहीं? तो ये सारी बातें तो पता ही थी कब 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात रह गई थी शायद। क्या मैंने आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बताया था बेटा? हेलो, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ाया गया था हमको वहां पर विजय? शायद से नहीं पढ़ा है। हाँ तो तुमने भी तो निकाला नहीं हो, तुम भी बदमाश हाँ हो। निकाला है, निकाला है। चलो देखो, हमने ये वाला सर्कल लिया था, 1 मिनट देखें भाई। है तो टॉपिक का नाम डालें लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये पहले देख लो, बाद में नोट करना सीख लो बच्चे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पता नहीं कैसे दिमाग से मिस हो गया मेरे। ये सर्कल लिया था, याद करो, एस सेकंड मेथड में। तो इस सर्कल का सेंटर -G, -F होता है। इस सर्कल की रेडियस R होती है। अच्छा, पता ही होगा सबको। हाँ, पढ़ाया है सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ाया था। हाँ सर। क्या आता है बच्चे? √x1 + g² + y1 + f²। ये क्या बोल रहा भाई? बताओ दिव्या, पढ़ाया तो क्या बताया था मैंने? नहीं सर, बताया ना। ये तो बोल रहा है बताया है। कुछ तो सर यहाँ पर है, इक्वेशन होगी शायद सर। अच्छा, वो S1 की वैल्यू थी। चलो देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट जब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर क्वेश्चन करता है, जब पॉइंट हमारा आउटसाइड लाई करता है तो उस पॉइंट से हम उस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। ठीक, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलता है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां पे होता है, यहां पर बेटा पीटी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलता है। पीटी और पीटी डैश ये दोनों इक्वल आते हैं। प्रिया समझना बच्चे हैं, जब कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई करता है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? जहां वो दोनों टेंजेंट्स सर्कल को कांटेक्ट करेंगी टी एंड टी डैश पे, तो पीटी की लेंथ या पीटी डैश की लेंथ ये दोनों बराबर होती हैं, और इसी को ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलता है। मानस हो ना बच्चे क्लास में? चल देखें, अब पीटी निकाले कैसे, तो देखें बच्चे जरा, है पीटी कैसे निकाले। ये क्या कर सब, चल भाई, आज कल यार बहुत बारिश आई थी ना, तो आज सुबह पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, साफ पूरा। एक्चुअली में हमारी, आपकी लाइट तो आ रही है, हमारे घर में भी लाइट आ रही थी, लेकिन सेंटर पे लाइट नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारी लाइट कॉमर्शियल है, जो कंपनी को जाती है। तो कुछ थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो हमारी लाइट नहीं चलाते हैं लोग। एक फेज में आ रही थी, फिर उसको बुलाया। चलो छोड़ो फालतू बातें। देखो, हमें पीटी पता करना है, गौर से देखना। उसी टॉपिक में जब मैं आपको पॉइंट और सर्कल का सेकंड मेथड पढ़ा रहा था, सेकंड मेथड, तो मैंने सर्कल तो यही लिया था, x² + y² + 2gx + 2fy + c, जिसको मैंने s बोला था। S1 का मतलब x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 डाल देते हैं।
इसको S1 बोलते थे। हमें आज पीटी पता करना है, तो एक काम किया बच्चे, देखना क्या काम किया कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। ये टेंजेंट है, तो जब नॉर्मल ड्रा करूंगा तो कहां से पास आउट होगा? सेंटर से पास आउट होगा। दिव्या ध्यान देना बच्चे, हैं सभी लोग ध्यान दो बच्चे पूरी तरीके से। ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे नॉर्मल ड्रा करूंगा तो सेंटर से पास आउट होगा कि नहीं? और ये रेडियस ऑफ सर्कल होगा। गौर से देखना बच्चे, सी से पी तक की लेंथ को मैंने एल बोला था, याद करो। जब सेकंड मेथड पढ़ा रहा था, अगर आपने अपनी नोटबुक ओपन की होगी तो उसमें सब कुछ दिख रहा होगा। क्यों बेटा आर्या? हेलो, हाँ सर। दिख रहा है ना पूरा? सी से हाँ पी सर। तक की लेंथ को एल बोला था। अच्छा, एल हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आर सर्कल गिवन होगा तो सेंटर और रेडियस तो पता ही होगी, तो रेडियस तो पता ही होगा। रेडियस जो सर्कल लिया है हमने, इस सर्कल की रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है, ध्यान देना बच्चे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? सी टी पी। हमें सी से पी तक की दो साइड की लेंथ पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता करना है पीटी। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। तो फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, अभी आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सीख लो बच्चे, सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये 90 डिग्री है, टी टी पर 90 डिग्री है, तो उसके सामने हाइपोटेनियस होगी। तो यानी कि जो एल का होल स्क्वायर होगा रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज ऑफ ट्रायंगल CTP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा बच्चे, हमें फाइंड आउट करना है पीटी, तो ऑब्वियस है पीटी स्क्वायर कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अमृता बात समझ में आई? आर स्क्वायर को उधर ले गया, लेकिन लिखा इसी तरफ, चलता है इतना। तो जब पीटी इतना आ गया पीटी स्क्वायर, तो पीटी कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस। और गौर से देखना बच्चे, तो वहीं पर मैंने एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? S1 आई थी। कुछ याद आया कि नहीं बच्चे? जब हमने सेकेंड मेथड सीख रहे थे हम लोग, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर S1 आया था कि नहीं अमृता? हाँ सर। देखो अपनी कॉपी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती? जब भी कोई पॉइंट किसी सर्कल के आउटसाइड होगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? अंडर रूट S1। S1 का मीनिंग वो पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन में डाल देना है, टेकिंग एस एस दिस। एस इसको मानेंगे, जीरो जीरो काउंट नहीं करते। तो कंप्लीट कर लो बच्चे, यूनिट है ऐसे। हमें लेंथ, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था कि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर S1 आता है। दिव्या बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। जब भी कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई करता है तो उस पॉइंट से हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। उन दोनों टेंजेंट के अगर कांटेक्ट पॉइंट T एंड T डैश है तो PT और PT डैश दोनों ही इक्वल होते हैं, और इसी की लेंथ को ये लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ठीक, तो मैं PT पता करना था, तो इस टेंजेंट पे नॉर्मल ड्रा किया, सेंटर से पास आउट होता है। C से P तक की लेंथ को हम लोग L बोलते हैं। C से T तक की लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल होगी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है CTP। दो साइड की लेंथ पता है, तीसरी की पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? तो अब कंप्लीट कर लो बच्चे, नोट करो।
प्रिया बेटा बात समझ में आ गई बच्चे? हाँ सर। ओके। चलो अच्छा, आज तुमसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, है बताना भाई। जेई में क्वेश्चन आ चुका है भाई एक बार, है तुमको बताना है। मैं बताऊंगा नहीं, देखता हूं, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, देखता हूं कौन करता है। बाकी आप पूरा पूरा रिवीजन करो सर्कल। 5 से कल 5 बजे हमारा लेक्चर होगा मैथ्स का। कोई अभी अभी मैंने सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं किया है, जितना पढ़ा है उसी पे टेस्ट होगा। इस वीक मैं आपको और सर्कल पढ़ा दूंगा, अगले वीक से। रिवीजन चल रहा है ना भाई, रिवीजन चलने दो। एक दो पॉइंट छोटे छोटे रह गए हैं वो जो बहुत जरूरी थे, इसलिए उस समय बहुत ज्यादा लग रहा था, इसलिए उसको धीरे 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 पढ़ेंगे। पूरा रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने हमारा। हो गया होगा? चल भाई, चलो क्वेश्चन की तैयारी करो, लिखो। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, 2 क्वेश्चन देता हूं, हैं, और दोनों ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जेई लेवल का है, आप समझना है। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत हमारे क्वेश्चन हेल्प मिलेगा हमको। लिखो बेटा, इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4y -4 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल दिस विद respect to the line mirror देखता हूं कौन करता है बच्चे, हैं। x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 करो। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ जेई। ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है, अब सीखो। अच्छा, कोई बताएगा मुझको? पहले 1 मिनट आप सोच लो, फिर मुझे बताओ कि सर मैं ऐसा करूं क्या या वैसा करूं। और ये नहीं बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना भाई किसी को, है सर हम ऐसा करें क्या, ऐसे बोलना है। अब सकना नहीं, बी कॉन्फिडेंट है। हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम करेंगे वही सही होगा। चलिए हम क्या बताएं, तुम लोगों को भी प्रॉपर उतना अच्छे से काम हो नहीं पा रहा तुम्हारे पास, है। हाँ प्रतीक, है लेक्चर है बेटा, शाम को लेक्चर 3D का है। मैं यार अभी आपसे बात, मैं लेक्चर ले रहा हूँ भाई ना, 11th का है, फिर आपसे बात करता हूँ। 6:30 बजे लेक्चर है बेटा, है। ओके बेटा, बाय। चलो भैया, कर लिया बच्चे? हाँ भाई, किससे पूछा जाए? मानस बेटा आए हो ना बच्चे? बोल भैया मानस, ए मानस बाबू जल्दी बोल भाई, कि मार खाएगा। मानस, मानस तो बोलेगा ही नहीं। अच्छा भाई, अमृता से पूछता हूँ। अमृता भी ट्रेंड हो चुकी है, काफी दिन से मुझसे पढ़ रही है। हाँ, लेकिन अमृता हमारा एक अच्छा बच्चा है, याद रखना तुम लोग भाई, हैं।
तुमको एक कंपटीशन देगी, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। एक अच्छा बच्चा है, ये सबको कंपटीशन देगा, इसलिए तैयार रहना। देख, मैं हिंट दे दूं, जैसे एक सर्कल है, अरे सर्कल को इस लाइन को कट भी करे उससे मैं मतलब नहीं, ठीक, क्या करता है क्या नहीं करता है वो करने दो। अच्छा सीखो, या कहो मैं प्रॉपर चेक ही करके लेता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। देखें भाई, तो ये आ जाएगा, हाँ चल ठीक है बराबर है, सीपी आ जाएगा -1 -2 -3 अपॉन √2 बराबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइट। हाँ, क्योंकि अभी तुम लोग जाने नहीं पाओगे ना, अभी तभी तो तुम्हें तो और गेम सीखना है कि कब जेई वाला गलती करता है, मतलब वो गलती नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन गलत क्वेश्चन नहीं होता है, वो जानबूझ के गलत क्वेश्चन देगा ताकि आप मिस्टेक करो। चल बच्चे सीखो, देखना भाई फिर करोगे आप ही लोग। विजय कुछ बोल सकते हो बेटा? सर वो सर्कल के जो पॉइंट है ना सेंटर के, हाँ उससे हम उस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और फिर जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का उसे मिड पॉइंट मानकर अपोजिट सेंटर निकालेंगे। फिर से बोलो बच्चे। सर्कल का सेंटर से हम लाइन पे परपेंडिकुलर लेंगे, फिर उससे हम आगे उसे मिड पॉइंट कंसिडर करके आगे का पॉइंट निकालेंगे दूसरा सेंटर। अच्छा हाँ, फिर मिल जाएगा ना सेंटर, और रेडियस इसका मैच करेंगे, रेडियस सेम होगा और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वो नए मिलेंगे ना। गुड, हो गया, सीखो, बहुत बढ़िया, सबको बात समझ में आई। ये इस लाइन पे मिरर पड़ा है, क्वेश्चन में दम नहीं, सब पढ़ा चुका हूं, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, क्वेश्चन में 1% दम नहीं। अब सुनो, ये मिरर रखा है, मिरर के सामने कोई गया, उसकी जो इमेज होती है, आप मिरर के सामने जाते हो तो क्या लगता है कि आप छोटे हो गए हो क्या? जितने बड़े आप हो उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनती, पता है कि नहीं? बोलना भाई, जितने बड़े आप हो उतनी बड़ी आपकी इमेज दिखती, तो ऑब्वियस है इस सर्कल की जो इमेज होगी वो भी उतनी बड़ी होगी। ये रही सर्कल की इमेज, तो दोनों रेडियस वाइज तो सेम रहेंगे, बिल्कुल सही विजय। अच्छा, डिफरेंस कहां आएगा? और सुनो, सर्कल की इमेज तो सर्कल ही आएगी। अच्छा, लेकिन हमें टेंशन क्या है? रेडियस, हमें प्लीज फोकस करें, पहले मार्कर मोटा कर लेता हूं भाई, है हमें जिस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन आप सर्कल के लिए क्या चाहिए? रेडियस और सेंटर। रेडियस तो पता चल गया, जो इस सर्कल की है वही इस सर्कल की रेडियस होगी, इतना तो ऑब्वियस है। अब सेंटर कैसे पता करें? दिव्या बोलो बच्चे, या अमृता तुम बताओ। जबकि जो सर्कल गिवन है, इस सर्कल के सेंटर 1,2 होंगे और जो रेडियस होगी वो √g² प्लस f² माइनस c प्लस का 4 यानी कि 3 हो जाएगी। तो अपने सर्कल की भी रेडियस तो 3 हो गई। आर्या तुम्हें कुछ बोलना है बेटा? इस सर्कल का तो सब कुछ पता है, लेकिन हमें इसके इमेज की इक्वेशन निकालनी है। सर्कल है तो सर्कल की इमेज तो सर्कल ही होगी। क्या नाम है इसका? आर्या? हाँ सर। बोलो बच्चे, कुछ बोलना है? नहीं सर। बोला करो भाई, ऐसे नहीं। देखो, अब दिव्या तुमको कुछ बोलना है कि सेंटर कैसे पता किए जाएं? इस सर्कल के सेंटर तो पता है, तो इस सर्कल के सेंटर कैसे फाइंड आउट किए जाएं?
सर वो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है तो सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके वो पॉइंट मिल जाएगा लाइन का, अरे फिर जाओ, इक्वल डिस्टेंस। वो तो आप विजय वाली ही बात बोल रहे हो। मैं आपसे अलग उम्मीद करता हूं भाई कि आप अपनी बात बोलो कम से कम। तो याद करो, मैंने आपको इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन सिखाया था। अरे बोलो ना, याद आया कि नहीं याद आया बच्चे? दिव्या, हाँ सर। ये मिरर, इस पॉइंट की इमेज ही तो यहां पर सेंटर ऑफ द सर्कल डिफाइन करेगी भाई। ये पॉइंट है, इसके सेंटर की, सॉरी हाँ, सेंटर की जो इमेज होगी वही तो सी डैश के कोऑर्डिनेट होंगे, सेंटर ऑफ द रिक्वायरिंग सर्कल होंगे कि नहीं होंगे बेटा? ओके, तो अब किसी पॉइंट की किसी लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना सिखाया है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन में सिखाया था, याद करना। क्या फार्मूला बताया था, प्रूव किया था कि x2 माइनस x1 अपान ए, याद करो सब लोग, इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई बी इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स। याद आया क्या अमृता? क्यों बेटा बेइज्जती करा रही हो मेरी भाई? नहीं बताया था क्या? याद कर, तुमको तो अभी बताया था, मतलब जब से पढ़ाना बंद किया उसी दिन पढ़ा के हटा था। अगर x1 कामा y1 कोई पॉइंट है किसी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की मिरर इमेज निकालनी है, पढ़ा करो बच्चे भाई, है ना? सब भूल जाओगे, मजा नहीं आएगा, फिर आप नॉर्मल बच्चों की तरह रहोगे। देखिए, सीखें, किसी पॉइंट की x1 कामा y1 की इमेज निकालना सिखाया था ना किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। हाँ, कैसे? ये रहा रिलेशन। चलो वैल्यू डालो, तो यहां से जो x2 y2 की वैल्यू आती है वही c डैश के कोऑर्डिनेट होते हैं। अच्छा भाई, तो चलो x1 y1 तो 1 और 2 है, तो x1 माइनस 1 अपान a कितना है? 1। लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी, a की वैल्यू 1 इक्वल टू y2 निकालना है, माइनस y1 2 है। अरे इस सर्कल के सेंटर की इमेज निकालनी, चलिए, अपान बी, बी कितना हो गया? 1 इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स। ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में पुट अप कर दें, तो x की जगह पर 1 डालूंगा, ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी। थोड़ा गलत हो गया क्या? थोड़ा तो गलत हो गया, बताता हूं क्यों। बच्चे यहां पर आप लिख दो 4। क्या लिख दो? इस लाइन की इक्वेशन में यहां पर आप 4 लिख दो, है? बताता हूं क्यों 4 लिख दो, है? क्योंकि वो पॉइंट इस सर्कल का सेंटर उस लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो लाइन तो दूर होनी चाहिए ना भाई, क्यों बच्चे? इसलिए यहां पर 4 लिख दो। 3 नहीं चलेगा, क्योंकि 1, x की जगह 1 डाला, y की जगह 2 डाला, तो 3 माइनस 3 0। तो वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब ये इसकी डायमीटर की इक्वेशन होगी, तो इमेज नहीं निकलेगी। क्लियर हुआ क्या? जल्दी कर। तो माइनस का 2 टाइम्स ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है? -4 अपान कितना? a स्क्वायर प्लस कितना? b स्क्वायर। याद आया क्या? चल सॉल्व करो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया। याद करिए, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय द रिलेशन x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर पर b स्क्वायर। याद आया कि नहीं विजय? हाँ सर। ओके, तो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, तो x2 माइनस 1 बाई 1 की वैल्यू 1, तो यहां से सॉल्व करके x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो x2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 उधर गया तो x2 की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली यहां से y2 कितना आ जाएगा बच्चे? y2 आ जाएगा 3। समझ में आएगा? दोबारा समझाऊं?
1 उधर जाएगा। आर्या बेटा बात समझ में आ गई? y2 की वैल्यू 3 आएगी। हेलो, हाँ सर। हाँ ध्यान दिया करो भाई उतनी तेजी से हैं। तो अपने सर्कल के सेंटर क्या हो गए? 2,3। तो आर्या ये बताओ बेटा कि अब इस सर्कल की क्या इक्वेशन आएगी? अब सेंटर पता है, रेडियस पता, अब तो बता दो। x माइनस एच का होल स्क्वायर, h की जगह पर 2 प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, 3 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। क्लियर हुआ? हो गया क्या प्रिया? हाँ सर। बात समझ में आई? हाँ। हाँ, तो पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ो, पूरा सर्कल पढ़ो, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर ट्रिगो तुमको रिवाइज कराऊंगा ही मैं, वो भी पढ़ते रहो धीरे 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 धीरे। सेट्स भी कभी कभी खोल दिया करो। चलो बच्चे, अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट किया आपने। एक्चुअली में लाइन का क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन का, लेकिन फिर भी हमें आनी चाहिए। चलो और क्वेश्चन देता हूं। अब देखता हूं कौन बताता है इस बार। इस बार कुछ नहीं सिखाऊंगा, हो जाए तो बोलना बच्चे हैं। चलो देखता हूं कौन बताता है भाई। चलो हो गया बेटा? हो जाए तो बोलना, बताना बच्चे हैं। हाथ अपना उठाना, थंब दिखाना। ओके दिव्या, ओके। मानस कहाँ हो बेटा? ओके मानस कुछ बोल बच्चे। नहीं बोलेगा तो ना बोल। देख भाई आज नाराज लगता है मानस की, आवाज नहीं आ रही रे। मैसेज ही डाल भाई, कुछ तो, कुछ ना कुछ तो हो। चलो भैया हटाएं बेटा इसको, आगे देखते हैं अगला पेज है। चलो अब क्वेश्चन करना भाई है, सीखो। ये भी लाइन का ही क्वेश्चन है, लेकिन सर्कल का भी थोड़ा नाम यूज होगा, तो बताना जरा बच्चे हैं। देखते हैं कौन बताता है। माइक प्रॉब्लम, नया मोबाइल ले आ बच्चे यार। देखो कि क्या बोल रहा था भाई मैं। हाँ क्वेश्चन लिखना, लिखो। देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है, और कौन कर पाएगा। ये भी जे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। और हमें अपने आप को डेवलप करना है। जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, सीखते रहो। तो क्या बोल रहा था भाई मैं। क्वेश्चन देखिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लाइन 3x minus y plus 4 equal to 0 and a circle whose center at वन कॉमा 2। बस ऐसी लैंग्वेज लिखता है, इसलिए मेरी अंग्रेजी भी खराब हो गई है। जब जेई वाला क्वेश्चन करता है तो उसकी लैंग्वेज भी ऐसी होती है ना, कहीं देखता इज लगता है, ना आर लगता है, ना एम लगता है, वो ऐसे। लेकिन आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाहता है। चल भाई बोलो। दिव्या बेटा मुझको जरा एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? लाइन का इक्वेशन दिया है एक, और एक सर्कल का सेंटर दिया है, तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलना है। हाँ देखें बिल्कुल सही। सर्कल की इक्वेशन नहीं बताई, अगर इक्वेशन देता तो मैं सॉल्व कर लेता। तो फिर कहेगा जेई का क्वेश्चन, अगर तुमको साफ साफ बता दे तो भले टाइम लगता लेकिन आप सॉल्व कर लेते।
ये एक सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन नहीं बताई, ठीक ना बताने दे यार, लेकिन बोला कि एक लाइन इसको टच करती है, इस सर्कल को, ठीक है, टच कर रही है, और इस सर्कल के सेंटर हमको दे दिए गए हैं 1,2। तो बोलता है इस सर्कल और लाइन का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा P, वो कितना होगा, ये रहा क्वेश्चन। आर्या, तुम्हें लग रहा है कि मैं कैसे निकालूं इस क्वेश्चन को? थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग पे जोर डालो भाई, हैं? बताओ भाई कैसे निकाला जाए? आर्या, कुछ भी, जो कुछ बोलना सीखो बच्चे, जो भी लगे वो करो। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लाइन दिस एंड सर्कल हुज सेंटर एट 1,2। ठीक, हाँ, चाहो तो और कंफर्म कर दूं, कंफर्म ही है। गिवन लाइन टचेस द सर्कल, इतना कंफर्म करना पड़ेगा, टचेस सर्कल, जबकि लाइन उस सर्कल को टच करती है तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो दिव्या प्रिया तुम बताओगे बेटा? प्रिया कुछ भी? अच्छा चलो, अमृता आप बताओगे बेटा? कोई बात नहीं, दिव्या आप बोलो बच्चे। सर डायरेक्ट निकाले क्या फॉर्मूला से? कैसे निकालोगे बच्चे? सर अभी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन a वाला। पूरा बोलो। x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन 1। बिल्कुल सही। देखो क्यों ऐसा दिव्या बोल रही है, पहले इस बात को समझो। देखो बेटा, हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन और अच्छा करना है भाई, इतने में काम नहीं चलेगा। बिल्कुल दिमाग चलना चाहिए, चाकू से भी तेज, चाकू भी शर्मा जाए, इतना तेज दिमाग चले। देखो ऐसा क्यों बोला, ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, तो अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रा करूंगा, क्या नॉर्मल का मतलब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। विजय ध्यान देना भाई, सभी लोग ध्यान दें। अमृता देखो बच्चे, नॉर्मल ड्रा करूंगा तो सर्कल के सेंटर से पास आउट होता है कि नहीं रे? अब हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने, तो गौर से देखो, तो मैंने एक आपको टॉपिक पढ़ाया था, फूट ऑफ परपेंडिकुलर, याद है क्या? जिसको दिव्या ने बिल्कुल सही बोला, फूट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर हमको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और किसी लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर पड़ेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जबकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देता था और इस लाइन की इक्वेशन देता था, तो आज भी तो वही कर रहा है, लेकिन थोड़ा उसने सर्कल वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर दिया। अरे बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो P तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है, जबकि इस लाइन की इक्वेशन गिवन है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर है कि नहीं बच्चे? आर्या? हाँ सर। हाँ गुड। और बच्चे मेहनत कर भाई, हैं? फिर किसी दिन तुमको बुलाऊंगा मैं पेरेंट्स के साथ,
किसी दिन सबको बुलाता हूँ भाई, है थोड़ा माहौल जरा और ठीक हो जाए, ताकि अभी अभी तुम लोग मिल जाओगे तो मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा बहुतों को। तो दिव्या को तो बिल्कुल नहीं पहचान पाऊंगा कि ये अपनी बच्ची है कि भी नहीं है। देखो इसको भी नहीं पहचान पाऊंगा, पागल को, क्या नाम इसका यार, आज आया नहीं है वो, उसको भी नहीं पहचान पाऊंगा। एक दिन ये तो आ गई थी अपने, इसको भी पता नहीं पहचान पाऊंगी ना पहचान पाऊंगी। देखो इधर, तो क्या बोल रहा था भाई मैं कि ये फूट ऑफ परपेंडिकुलर, याद रखना बच्चे, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि लोगों को दिमाग ही नहीं काम करता है उस समय, या लोग पढ़ते नहीं, बेचारे पढ़ाए नहीं जाता उनको उस लेवल का। भाई देखो ये टेंजेंट है, तो हमें पता है कि जब मैं नॉर्मल ड्रा करता हूं तो सर्कल के सेंटर से पास आउट होता है कि नहीं। तो जब नॉर्मल के सेंटर से पास आउट होगा तो हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमें इस उल्टा देखो, सी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये पी जो है हमारा वो फूट ऑफ परपेंडिकुलर है कि नहीं है। फूट ऑफ परपेंडिकुलर अगर x2, y2 है तो याद करिए फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के भी दो तरीके बताए थे, जिनमें से एक तरीका ये भी था x2, ये भी प्रूव किया था मैंने, x2 माइनस x1 अपान a इक्वल टू, जो दिव्या बोल रहे थे, गुड बेटा शाबाश, y2 माइनस y1 अपान b इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब इमेज निकालते हैं तो यहां पर 2 टाइम्स कर देते हैं, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था। फूट ऑफ परपेंडिकुलर में माइनस टाइम्स लगते हैं, क्यों करते हैं, कॉपी देखना, पढ़ाया गया था। फूट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। चलिए सिर्फ वैल्यू डालनी है, तो x1 y1 कर डालो बच्चे, तो x2 माइनस x1 मीनिंग 1 अपान a का मतलब 3, y2 माइनस y1 अपान b का मतलब -1 इक्वल टू माइनस का, ये पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन में पुट अप करने हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c। तो 3 इंटू 1 3, माइनस y की जगह 2 लिखना है, c की जगह 4 है, अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 1 5, 5/10 मतलब 1/2, यानी कि माइनस का 1/2। समझ में आया क्या बच्चे, 4 3 7, 7 में से 2 गए 5/10, 5 2 10, ये हो गया। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट x2 निकाल लोगे क्या, जरूर निकाल लेंगे भाई, देखें कैसे। टेकिंग सेकंड एंड लास्ट y2 निकाल लोगे क्या, वही हमारा ऑप्शन होगा, गेम ओवर। तो x2 माइनस 1 टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, ये वाला, तो उधर गया तो माइनस का 3/2 हो गया, 1 को उस तरफ ले गया तो 1 पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस 3/2। अब मैथ्स लगाना आते ही एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 एलसीएम आएगा, प्लीज फोकस करें। तो 2 माइनस 3/2 यानी कि रिजल्ट क्या आ गया, -1/2। क्लियर हो गया क्या, तो उसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट -1/2 होगा, इसको इससे कंपेयर कर दूंगा तो y2 की वैल्यू आएगी, कर डालो बच्चे फटाफट। कल आपको डेली जो पेपर आएगा हमारा, आपको शाम का मान लो होमवर्क दिया जा रहा है, जिसको आप 1.5 घंटे पढ़ोगे के लिए है, लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि मैं उसको हार्ड कॉपी देता, क्योंकि मोबाइल पढ़ने में इतना नहीं पढ़ाना चाहता हूं भाई, मोबाइल आपकी आंखों का भी ध्यान देना है, इतना नहीं पढ़ना हमको है, फिर भी धीरे धीरे देखना है। आप 2 घंटे में करो। कितने बजे सोते हो, 9 बजे 10 बजे, 7 से लेकर 9 बजे तक उस पेपर को हमको करना है, धीरे 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 है, लेकिन करना जरूर है जो भी पेपर दिया जाए, ठीक। तुरंत उसके बाद हम आपको सोल्यूशन देंगे, पहले आप 1-1.5 घंटा करेंगे अपने दम से, जितने कर पाओगे, 6 7 8 9, फिर सोल्यूशन देंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया
तो अगले दिन आपको सर फिर बता देंगे। इससे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन हम लोग लगातार करते ही रहते हैं। रिलैक्स रहो, देखते हैं बेटा। तो आगे की बात भाई है, फिर 1-2 टेस्ट बाद तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा, तो वो तुम्हारे आसपास रहेंगे जितने 1 घंटे के लिए। फिर प्रॉपर उसमें आप सोल्यूशन बताओगे, आंसर बताया जाएगा हमको, फिर आपको बताई जाएगी, तो पता भी चल जाएगा। 1-2 प्रैक्टिस चल रही है अभी, 2 वीक आपका यही चलेगा। डेली मतलब हर वीक में 3 टेस्ट आपको मिलेंगे। टेस्ट का मतलब सेल्फ, जो बोला मैंने लैंग्वेज लिखा थी उसमें। फिर आपके प्रॉपर टेस्ट होना शुरू होंगे। पहले आपको आदत तो पड़े एक बार। चलिए देखें बच्चे, अगला क्वेश्चन। पढ़ो भाई, पढ़ते रहो हैं, पूरा पढ़ना आज है। चलिए सीखें। और क्या क्वेश्चन दूं? कैसे भी क्वेश्चन दे सकता हूं तुमको मैं, या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो भाई सर्कल का। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा सर्कल का? कोई भी किसी को क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। नहीं पूछना है, अपनी बुकलेट निकालो, उसका क्वेश्चन कोई पूछ लो। जल्दी करो भाई। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है। कल हम लोग इसमें पढ़ेंगे लाइन और सर्कल है, रिवीजन करेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर शाम को आपको टेस्ट दिया जाएगा। सर्कल एंड सर्कल आपको जल्दी पढ़ाया गया था। पीरियोडिक कोऑर्डिनेट, सॉरी पीरियोडिक नहीं, क्या बोला गया था उसको, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, वो भी बताए गए थे, तो उसको पढ़ लेना पूरा भाई है। ये चलो फिर आज रिलैक्स करो भाई। आज सुबह से तुम्हारा कई लेक्चर नहीं हुए ना आज, क्योंकि यार बहुत डिस्टरबेंस था आज। 3-4 घंटे 5-6 लोग आए, इलेक्ट्रिशियन आए, वो आया तब जाके सब ठीक हो पाया। चलो बेटा है, क्विट कर जाओ आज, इतना ही। आप रिवाइज करो, खूब पढ़ो। चलो बाय। क्विट कर सकते हो बच्चे हैं।